करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा सुनने से पहले आप 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद उन दानों को जल कलश में डालकर चंद्रमा को। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से बोलने लगे कि चांद निकल आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन जब अकेले ही अर्घ दे दिया बहन ने और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतो हो, और उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी, ननद को सोने का सीधा दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से वह बीतते बीतते मृगशिर माघ शीर्ष की चौथ आ गई। चौथ बोली करवा ले भाई की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पूस मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेंगी। पूस मास की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादों सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसाहन की चौथ आई तो उसने कहा तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग मिलेगा, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। जो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रूली देकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने जब दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ के व्रत में गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है।
गणेश जी की कहानी के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। करवा चौथ व्रत कथा गणेश जी। बहुत समय पहले की बात है। अंधी बुढ़िया रहती थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहने लगे। कहते हैं, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे क्या मांग लूँ। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है तो आप जो मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह भी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को आप मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही आप सबको देना जो आपका व्रत करे, कथा पढ़े, हुंकारा लगाएं, उन सबको आप उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हम सबको भी देने की कृपा करना। तो ये गणेश जी की कथा सुनने के बाद आपने जो फूल, चावल, कोई भी अनाज हाथ में ले रखा है वह माता रानी की फोटो प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। उस पूजन में हुई गलती के लिए माता रानी गणेश जी महाराज से क्षमा मांगे और व्रत संपूर्ण हुआ। सभी मिलकर बोलिए, करवा चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।